अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बना रहे हैं आज भिंडी पकोड़ा। बहुत बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। भिंडी प्लेटर हमने जो है तैयार कर लिया है। तो आपने रेसिपी को पूरा एंड तक फॉलो करना है। भिंडी की रेसिपीज़ तो हमने पहले भी अपने चैनल पर बहुत दी हुई हैं, लेकिन ये जो भिंडी पकोड़ा है ना, ये अभी अभी हमने बनाया आपके लिए स्पेशल। बारिश के मौसम में भिंडी पकोड़े बनाएं और एंजॉय करें। भिंडी का मौसम जा रहा और पकोड़े ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भिंडी को आपने भी साफ़ करके अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लेना है और इस तरह से फ्लावर शेप में इसको कट कर लेना है। एक साइड पर कट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पर कट लगाएंगे, तो ये 4 पीस में कटती जाएगी और फ्लावर शेप इसकी तैयार हो जाएगी। एंड से आपने जो है ना इसको जुड़ा हुआ ही रहने देना है। चाट मसाला लगा लेंगे, अच्छी तरह मसल लेंगे। चाट मसाला हर भिंडी के अंदर तक जाना चाहिए और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। चाट मसाला लगाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। तब तक हम अपना जो बैटर है वो तैयार कर लेंगे इसकी कोटिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। 1 कप बेसन ले लेना है आपने। फ्रेश बेसन लेना है, साफ़ सुथरा, सुंडी वाला बिल्कुल ना, और उसको भी आपने छान के इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छी तरह से छान लेंगे बेसन को और इसके अंदर मिर्च मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। पानी ले लेंगे, 1 कप बेसन है, तकरीबन 1 कप ही पानी इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो 1 टीस्पून नमक लिया, आप अपने हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का शामिल कर लेंगे, बहुत अच्छे से कलर के लिए। और साथ में शामिल कर देंगे हम अजवाइन, जो कि 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 चुटकी इसके अंदर हम मीठा सोडा इस्तेमाल कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है फूले हुए क्रिस्पी से पकौड़े तो आपने भी मीठा सोडा इस्तेमाल कर लेना है। और मीठा सोडा उसी वक्त डालते हैं जबकि आपने फ्राइंग का काम शुरू करना हो। अगर आपने बैटर को बनाकर स्टे देना है तो फिर आप मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बनाने के वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्योंकि अभी के अभी हाथ के हाथ ही बनाना है तो मैंने साथ ही शामिल कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे, कोई भी लंग्स, कोई गुठली इसके अंदर बाकी नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो जब तक मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर लिया करें। और कौन कौन कहाँ से वाच कर रहा है, भिंडी आप किस किस तरीके से बनाते हैं, आपने ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम भी मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बना सकें और देख सकें कि कौन कहाँ से कैसी भिंडी बना रहा है। तो मैंने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी, थोड़ी सी जो है अच्छी खुशबू के लिए। आप धनिया भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जो भी आपको खुशबू पसंद हो। तो अब हम भिंडी की फ्राइंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया। पैन को हमने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो रख लें और उसको गर्म होने दें। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है, आपने बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। एक एक भिंडी को पकड़ते जाएं, बैटर में डिप करते जाएं और ऑयल के अंदर जो है आप डालते जाएं। आपने भिंडी को खोल कर डालना है ताकि इसकी फ्लावर शेप जो है वो बिल्कुल सामने आ सके और बेसन भी अंदर, ताकि इसका मसाला जो है चला जाए। बहुत अच्छा सा तैयार कर लेना है आपने बैटर। और इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने जितने भी पकौड़े भिंडी डाले हैं इसके अंदर वो मैंने सारे ही खोल कर डाले हैं, ताकि बहुत अच्छी सी शेप आ सके, फ्लावर शेप। और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बड़ों की भी फेवरेट है। बेसन भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, भिंडी भी बहुत अच्छी है सेहत के लिए। तो डिफरेंट तरीके से सब्जियां बना लिया करें ताकि आपके बच्चे भी खुशी खुशी से खाएं और बहुत इन्जॉय करते हुए खाएं। एक ही फ्लेवर से एक चीज़ को बनाते रहेंगे ना तो बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से उलटते पलटते हुए पकोड़े जो हैं हमारे 5 से 6 मिनट के अंदर जो है तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे पकोड़ों को भी हम तैयार कर लेंगे। तो काफ़ी सारे ये बन गए थे। एक पाव भिंडी के मैंने बनाए थे और ये काफ़ी सारे बनकर एक प्लेटर तैयार हो गया था। उसके बाद जो मैंने कुछ आलू ले लिए और उनको गोल कटिंग कर ली। आपने बारीक कटिंग करना है, बहुत मोटा कटिंग नहीं करना। गर्मियों के आलू जो हैं वो अच्छे से नहीं गलते हैं। तो आलू को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसको पानी में डाल के छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए और फिर निकाल कर उनको स्ट्रेनर में डालेंगे कि खुश्क हो जाएं। और उसके बाद हमने बैटर के अंदर डिप करते हुए आलू के पकोड़े भी जो हैं तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से उलटते पलटते हुए बहुत जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही एंजॉय करने वाली ये चीज़ें हैं।
तो आप भी बनाकर ज़रूर एंजॉय करें और बच्चों को भी बनाकर दें। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं या चाय पार्टी है कोई भी, तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाते हैं भिंडी और आलू के पकोड़े। तो साथ में मैंने भिंडी का सालन भी बनाया है, क्योंकि मेरे चैनल पर भिंडी के सालन की रेसिपीज़ पहले से मौजूद हैं, तो वो मैंने इसके साथ रेसिपी भिंडी की जो है सालन की नहीं दी है। लेकिन भिंडी पकोड़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। हम इस तरह से पेश करेंगे, सालन भी लेंगे और पकोड़े भी लेंगे, साथ में रोटी रखकर पेश कर देंगे। तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।